एगो वीडियो के हम अभी कटिंग डाल रहल बानी जवन विगत के हिंदी सिनेमा आवे वाला समय के कैसे परिकल्पना करके लेखक बनैले बा। जौना में एगो घमंडी बाप और एगो टीचर के बीच के वार्तालाप देखा रहल बा। टीचर एगो घमंडी बेटा पर हाथ उठावता और टीचर से माफ़ी मंगावे के सीन बा जौन आज के समय में वो हमारा फिल्मावल गई रहे, लेकिन आज के समय में चल जाता है जहाँ तहाँ ही घटना घट रहा बा। उससे ई फिल्म के सीन देख के हम तो अभी के समय से जौन तुलना कहनी है गजब लागल। अपने भी देखी आगे आनंद आई। हाउ डेयर यू! आपकी तो इतनी भी औकात नहीं कि आप हमारे बेटे के सामने आंख तक उठा सके। हाथ कैसे उठा दिया? इसका अंजाम जानते हैं आप? बहुत खूब आप हैं। आप अपनी बिगड़ी हुई औलाद को नसीहत देने के बजाय आप मुझे धमकियां देने आए। धमकियां नहीं दे रहा, आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूं। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कहना यह चाहता हूं कि जिन स्टूडेंट्स के सामने तुमने मेरे बेटे विकी पे हाथ उठाने की गुस्ताखी की है, उन्हीं स्टूडेंट्स के सामने तुम उससे हाथ जोड़ के माफी मांगोगे। इम्पॉसिबल! मैं स्टूडेंट के सामने विकी से माफी मांगू? यह फरमाइश करके आप मेरी नहीं बल्कि मेरे इज्जतदार प्रोफेशन की भी तौहीन कर रहे हैं। सॉरी सर। शुक्र करो कि हमने तुम्हें सिर्फ हाथ जोड़ के माफी मांगने को कहा है। हालांकि हम कह नहीं रहे, लेकिन अगर तुम्हें उसके पांव पे सर रख के माफी मांगने को कहा होता तो वो भी तुम्हें करना पड़ता। मैं समझा मैं बिगड़ी औलाद के बाप से बात करने आया हूं, मगर यहां के पता चला कि बाप ने तो कसाई की शक्ल इख्तियार कर ली है, जो अपने प्यार की छुरी से अपनी औलाद के भविष्य को काटने की कोशिश कर रहा है। किसके पैर पर सर रखने को कह रहे हैं आप मुझे? उसके जिसके पैर जमीन पर ही नहीं है, जिसके पैर तबाही और बर्बादी की जमीन में दफन हो चुके हैं। और एक दिन ऐसा आएगा। मिस्टर हुजा, हम क्या कोई बहस में क्या रखा है? मिस्टर चौधरी हमारे कॉलेज के चेयरमैन ही नहीं, हमारे अन्नदाता भी हैं। और फिर जब आपने विक्की पर हाथ उठाने की गलती की है तो फिर सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने शर्म कैसे? सही कहा आपने सर, माफी मांगने में शर्म कैसी? कोई शर्म नहीं। विकी, यह हाथ मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए या अपनी गई हुई नौकरी की भीख मांगने के लिए नहीं छोड़े हैं, बल्कि एक प्रार्थना के लिए जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे बेटा, कि अपने बाप के अंधे प्यार का हाथ पकड़कर विनाश के रास्ते पे कभी इतनी दूर मत चले जाना कि एक दिन तुम लौट कर आना भी चाहो तो तुम्हारे पिता भी वापस ला ना सके। दौलत पे इतना गुरूर अच्छा नहीं है बेटा, यह बहुत बेवफा चीज है। यह इंसान के पास आने में बहुत वक्त लगाती है, लेकिन जाते वक्त पलक झपकते ही चली जाती है। और अक्सर ये अकेले नहीं जाती, जाते जाते इंसान की इज्जत भी साथ में लेके चली जाती है। देखिए बेटा, अपने इस उस्ताद, इस बुजुर्ग की एक बात याद रखना, अपने दिल की गिरह में बांध के रखना कि दौलत का गुरूर डंक बनकर किसी कमजोर को डस तो सकता है, मगर उस डंक का जहर डसने वाले की अपनी जिंदगी में घुल जाया करता है। इतना जलील होने के बाद भी शिक्षा दिए बगैर नहीं रहा गया। क्या करूं, एक शिक्षक होना अपनी आदत से मजबूर हूं। ये रहा मेरा इस्तीफा। ये कॉलेज छोड़ के जाना तो एक बहाना है। हो सकता है मेरे मुकद्दर में यहां का दाना पानी इतना लिखा हो, मगर बेटा अपने इस उस्ताद की बातें याद रखना। मैं जहां भी रहूंगा मुझ पे तेरा एहसान रहेगा। खुश रहे बेटा, खुश रहे।